आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा यूपीएसआई का जो रीजनिंग वाला पोर्शन रहता है उसके बारे में। इससे पहले जो और वीडियो मैं बनाया हूँ उसमें मैंने यूपीएसआई के बारे में जो और जिसके 3 सेगमेंट है उनके बारे में मैंने बता रखा है ऑलरेडी। यूपीएसआई का हिंदी के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे उसको तैयार करें, आपका मैथ के बारे में क्वांट में क्या क्या पूछा जाता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिलेबस और साथ में सोर्सेज क्या है। ठीक है, उसके अलावा मैंने जीएस के बारे में भी सेम चीज बताई है। तो आज हम लोग यूपीएसआई के रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। और जिन दोस्तों ने वो वाला जो लेक्चर्स मैंने डाले हैं वीडियोस, वो लोग उनने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक पड़ी रहेंगी, आप उनको देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके चैनल की आप वहां से डायरेक्ट उसको वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब लोग बात करते हैं जो हमारा यूपीएसआई का रीजनिंग का पेपर है, इसमें क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पहले तो। ठीक है, इसमें भी बाकी 3 सब्जेक्ट की तरह इसमें भी 40 क्वेश्चन ही हमारे रहते हैं। 2016 के पेपर के अकॉर्डिंग बात करूं तो, और 2.5 नंबर का रहता है। ठीक है, माइनस मार्किंग उस टाइम नहीं थी, इस बार अब देखो क्या होता है, लेकिन उस टाइम जो 2016 के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो जो सिलेबस है मैं बात कर रहा हूँ और सोर्सेज क्या है वो सेम रहेंगे। बाकी ये सारी चीजें हो सकता है जब नोटिफिकेशन आए कुछ चेंज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग बाद में मैं आपको कन्वे कर दूंगा जो भी चीज होगी। और अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें सिलेबस जो रीजनिंग है वो तो सेम ही रहेगा, एक आध चीज भले चेंज हो जाए। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि इसमें मतलब क्या क्या चीजें पूछी जाती है, और इसके अलावा सोर्सेज के बारे में चर्चा करूंगा कि आप उन चीजों को कैसे कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो इसमें रीजनिंग में पूछा जाता है और पूछा गया था जो 2016-17 वाला पेपर में, तो पूछा गया था सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सीरीज रहती है, मतलब एक सीरीज दी रहेगी, उसमें कोई मेथड है, कोई ट्रिक लग रही होगी, उसका अगला टर्म पूछेगा आपको कि अगला टर्म क्या होगा, या फिर एक सीरीज दी रहेगी उसमें एक कोई टर्म होगा जो एक नंबर कोई भी होगा वो गलत होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा ऑप्शन के थ्रू इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपका वो 4 में से सही है। ठीक है, तो ये सीरीज के टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सीरीज ये काफी इसके क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन कम से कम तो आएंगे इसमें आपके 40 क्वेश्चन में से। और अल्फाबेटिकल भी सीरीज पूछी जाती है, ABC, फिर आगे BCD, ठीक है, उसके आगे CDE, इस तरीके से पूछी जाती है। और अगला जो टर्म है वो पूछा जाता है कि इसका अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, तो अल्फाबेट हो गया, ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग भी होगी आपकी। कोडिंग डिकोडिंग इसी टाइप की होती है सेम। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, इस कोड का मतलब ये है, इस कोड का मतलब ये है, तो इस कोड का मतलब क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, और अगला जो हमारा जो इसमें टॉपिक है वो कथन निष्कर्ष। ठीक है, आपको कथन दिए जाएंगे और निष्कर्ष दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वो आपको छांटना रहेगा। और बाकी आप ये सब ज्यादा क्लियर करना है आपको, तो आप पेपर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जाते हैं। मैं आपको एक ब्रीफ में संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ उस चीज का। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है, एक तरह से सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अगला हमारा एनालॉजी रहता है। जैसे कि एनालॉजी के लिए मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया का रिलेशन है दिल्ली से, तो यूएसए का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, मतलब कैपिटल की बात हो रही तो वाशिंगटन DC से होगा। इस तरह से एनालॉजी है जो हमारी, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी एग्जाम होते हैं ऐसे रीजनिंग जिसमें आती है, जैसे कि आपका कोई भी हो गया, स्टेट का एग्जाम हो गया, SSC का एग्जाम हो गया, रेलवे हो गया, तो एनालॉजी के क्वेश्चन काफी उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इजी रहता है, बस आपको आता है तो टिक कर देंगे, नहीं आता तो आप छोड़ देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एनालॉजी के रहते हैं। ठीक है, अगला हमारा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, अगला हमारा पोर्शन है जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्शन वाला। ठीक है, डायरेक्शन क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर और 5 किलोमीटर जाता है दक्षिण में, फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में जाता है। इस तरह से आपका एक वो रहेगा। उसके बाद आपको ये बताना रहेगा कि यहाँ से वहां की जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका लास्ट पॉइंट है, जहाँ एंड किया उसने यात्रा को, उसके पीछे डिस्टेंस क्या रहेगी, दूरी क्या रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्शन के बनते हैं। और यूपीएसआई के पेपर में जो क्वेश्चन डायरेक्शन के बनते हैं उनका लेवल अच्छा था, कोई 1-2 लाइन का नहीं पूछेगा, आपको 4-5 लाइन का कम से कम दिया रहेगा, और अच्छा क्वेश्चन आया था, जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो रीजनिंग का लेवल रहता है यूपीएसआई की, वो सरल तो बिल्कुल नहीं रहता है। SSC का जो लेवल रहता है वो थोड़ा मुझे लगता है इजी रहता है। यूपीएसआई का जो रीजनिंग का लेवल SSC के लेवल से काफी अच्छा था। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चीजें ऐसी भी रहती है जो बैंक लेवल को टच कर जाती है, तो आपकी तैयारी भी थोड़ी अच्छे लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन आपको पता होगा, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं। अगर आपको इनमें से जो मैं चीजें बता रहा हूँ, कोई चीज में आपको डाउट है, आपने कभी पढ़ी नहीं है, आप बिगिनर हैं, तो आप ब्लड रिलेशन हो गया, कोई भी मैं बताने जा रहा हूँ, आगे इतने भी टॉपिक बता रहा हूँ, आपके लिए नए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के ब्लड रिलेशन का आप वीडियो देखेंगे, 1-आध घंटे का हो जाएगा। ठीक है, उससे पूरा ब्लड रिलेशन आपका क्लियर हो जाएगा। और ब्लड रिलेशन आपको एक अच्छे लेवल का पढ़ना है, जो बैंक लेवल है आप उस लेवल का टच करिए,
तो आप इजीली इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो एक लेवल जो है आपका पूछा जा रहा है एग्जाम में, उससे अपने आप को एक स्टेप अहेड करिए। ठीक है, एक स्टेप अपने आप को आगे रख के चलिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको यूपीएससी का पेपर थोड़ा इजी लगेगा। अगर आप तैयारी उतनी अच्छी नहीं करेंगे, कम आपका लेवल रहेगा तैयारी का, तो आपको ये क्वेश्चन टफ भी लग सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एक कदम आगे बढ़ के चलिए। ठीक है, आप बैंक लेवल का ही तैयार करिए ब्लड रिलेशन, जो भी मैं बता रहा हूँ टॉपिक्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर में कितना ही टफ आ जाए आप कर लेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, इनका तीनों का कनेक्शन होता है। टीचर, स्टूडेंट, एडवोकेट, इसका आपस में क्या कनेक्शन है, तो वेन डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना रहेगा। इस टाइप के वेन डायग्राम, ये वाले इस टाइप के रहते हैं, ये वेन डायग्राम टाइप के। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनपुट आउटपुट ये नई चीज थी उस टाइम जब हुआ था पेपर, इनपुट आउटपुट पूछा गया था। तो इनपुट आउटपुट जो है हमारा ये बैंक में आता है। तो आप क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट अगर आपके लिए नया है, उस टाइम सारे स्टूडेंट्स के लिए नया ही था, तो यूट्यूब पे वीडियो देख के उस टाइम इनपुट आउटपुट सीख लिया था लोगों ने, और उसके बाद इनपुट आउटपुट आपका आता है। उसके अलावा 4-5 क्वेश्चन एक इनपुट आउटपुट से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, एक इनपुट आउटपुट से 4-5 क्वेश्चन आपके रिलेटेड रहते हैं। तो आप क्या करिए, इनपुट आउटपुट आप यूट्यूब से तैयार कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर जितने भी एसआई के क्वेश्चन पेपर आए हैं, आप उतने से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब पे है ऑलरेडी वीडियोस वगैरह, उनको देख के इसको इजीली इस टॉपिक को मतलब थोड़ा टाइम देके इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा रहेगा नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगी, उसमें हमारे जो इस टाइप के रहते हैं डायग्राम आपके। ठीक है, 4 वो रहेंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें कुछ वो डायग्राम बने रहेंगे ऐसे करके कुछ बने रहेंगे। उसके बाद अगला टर्म पूछेगा कि इसका अगला जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो आपको 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के नॉन वर्बल मतलब डायग्राम वाले रहते हैं, उसमें वर्ड्स का यूज नहीं रहता है। इस टाइप के जो रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं और पूछे गए थे। ठीक है, मिसिंग नंबर आपको दे सकता है। ठीक है, मिसिंग नंबर मतलब आप एक ऐसे बना सकता है बॉक्स, ये ठीक है, इस तरह से बॉक्स बना सकता है। यहाँ एक नंबर होगा, यहाँ 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 होगा, यहाँ पे आपको पूछ लेगा इस जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं, और इनमें कोई ना कोई कंसेप्ट लग रहा होता है। ठीक है, हो सकता है इनका मल्टीप्लाई करके इसको एडिशन करके जो आ रहा हो, वही इसका मल्टीप्लाई करके इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके आ रहा हो। तो इस तरह कोई ना कोई आपस में कोई कंसेप्ट टाइप का क्रिएट हो जाता है, एक मतलब एक विशेष जो रहता है क्रम वो बन जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मिसिंग नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो किए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो है कैलेंडर के क्वेश्चन। कैलेंडर के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप कैलेंडर अगर आपको नहीं आता तो यूट्यूब पे इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सर्च मार के कैलेंडर का पूरा कंसेप्ट क्लियर करके आप आसानी से ये टॉपिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा जो है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट जहां तक मैंने जो देखे हैं पेपर, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट हर पेपर में पूछा गया है। और सिटिंग अरेंजमेंट आपको एक दे देगा, 6-7-5-6 लाइन का रहेगा। अच्छे लेवल का आता है, बैंक लेवल का मैं फिर से कहूंगा, इसमें भी आप चाहें तो बैंक लेवल तक जा सकते हैं। बैंक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक आपको सिटिंग अरेंजमेंट का 4-5 लाइन का 6-7 लाइन का दे देगा, और उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। तो एक सिटिंग अरेंजमेंट का जो आपका क्वेश्चन होगा, उस पर आपके 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तक करीब हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला हमारा रहेगा सिलोगिज्म। ठीक है, सिलोगिज्म के क्वेश्चन आते हैं। सिलोगिज्म के ऐसे कुछ चीता चिड़िया हैं, ठीक है, और कुछ चिड़िया स्कूल हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सिलोगिज्म के अंदर आते हैं, तो इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा जो यूपीएससी के रीजनिंग में है, ये सारी चीजें लगभग रहती है। एक आध शायद मिस हो रही हो, लेकिन ये सारी चीजें रहती हैं जो कि एग्जाम में जो पेपर मैंने एनालाइज किए तो उसमें पाया, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो आपको इन सब एक एक टॉपिक पर ध्यान देना, अच्छे से एक एक टॉपिक को क्लियर करना है, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सोर्सेस के बारे में बताता हूँ कि आपके एग्जाम में सोर्सेस मतलब आप तैयार करें तो किस चीज से करें। ठीक है, सोर्सेस क्या हो सकते हैं आपके। तो आपका पहले सोर्स की हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने बताया, जो आपको टॉपिक कठिन लगते हैं, जैसे हो सकता है ब्लड रिलेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो सकता है सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, आपको इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम हो सकती है, कैलेंडर हो सकता है आपके लिए नया हो। ठीक है, जहां जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और इस सीरीज वगैरह के लिए भी आपको ट्रिक्स देखनी है, अल्फाबेट के लिए भी ट्रिक्स देखनी है। तो इन सब चीजों के लिए आप यूट्यूब पर टॉपिक मतलब एक हो सकता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स आया आपका। ठीक है, एक डायग्राम दिया रहेगा, उसमें कई सारे फिगर आपस में अटैच होंगे, आपको काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो एक टॉपिक होता है, उससे आपका पूछा जा सकता है। तो ये आप याद रखिए कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है टॉपिक में, तो यूट्यूब पे आप जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर।
आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, ठीक है। न केवल यूपीएसआई के तो देखिए, और थोड़ा और एक्स्ट्रा आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन और थोड़ा हिंट लेना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यूपीएसआई के अलावा एसएससी का देख सकते हैं। एसएससी के क्वेश्चन पेपर इतने सारे पूछे गए हैं, एसएससी का देख सकते हैं, और उसके अलावा रेलवे में भी पूछे गए क्वेश्चन, वो भी देख सकते हैं। इससे कि आपके कुछ तो ऐसी चीज रहती है वो सेम ही रहेगी, जैसे एलर्जी हो गया, ठीक है, आपका अल्फाबेट वाला कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ये सारी चीजें, वेन डायग्राम हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, कैलेंडर क्वेश्चन हो गए, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई, ये चीजें लगभग सेम आती है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो। तो ये चीज आप मतलब जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे और अच्छी आपकी मौजूद होती है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जरूर हेल्प लीजिए, ऐसा ही साथ साथ और भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनकी। और फिर भी आपको लगता है कि कहीं आपका जो कंसेप्ट है किसी में लग सकता है, ज्यादा नहीं, कि जहां पर आपको ज्यादा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो उसके लिए आप कोई भी एक रेफर बुक है, कोई भी मार्केट में जाके रेफर कर सकते हैं। कई बुक आती है रीजनिंग की, कोई भी एक अच्छी बुक लेके अरिहंत वगैरह कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं उस बुक को। और उस बुक के क्वेश्चन मतलब जैसे कि आपको लग रहा है कि आपका जो सिलोगिज्म वाला पोर्शन है ये आपका मतलब आपने यूट्यूब से भी लगा लिया, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देख लिए, लेकिन आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, बुक लीजिए, या फिर चाहे तो ऑनलाइन पीडीएफ भी कई सारी बुक्स की अवेलेबल है, आप क्या करिए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उससे प्रैक्टिस वो वाला चैप्टर कर लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते तो एक पर्टिकुलर कोई बुक की पीडीएफ डाउनलोड करके वो, ठीक है, आप उस टॉपिक को अपना मजबूत कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस टॉपिक को। या फिर सिलोगिज्म के अलावा मान लो कोई और आपको नॉन वर्बल रीजनिंग आपको इसमें, या पेपर कटिंग भी इसी में आता है, ठीक है, जिसमें आपको दिक्कत हो रही है तो आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक है उसका वही पर्टिकुलर चैप्टर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें मैंने इसमें बता दी हैं, आप किस तरीके से तैयार करें, जरूरत पड़े तो बुक भी रेफर करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर एनालाइज करें, ठीक है। उसके बिना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए तो ही रखते हैं। मैंने यूपीएसआई के जो चारों सेगमेंट है मैंने अब कंप्लीट कर दिए हैं, चारों सेक्शन में क्या क्या आता है, किस तरीके से उनको तैयार करें मैंने बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको जरूर क्लियर किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे।